हाँ, तो हमारी मजबूरी है कि मैं दूसरों के साथ जाऊंगा नहीं, क्योंकि NOTA नोटा लास्ट में नोटा अच्छा। किसी को नहीं देंगे हाँ या डालने ही नहीं जाएंगे। क्या करोगे हमारा? हाँ जो हाँ। सारा समाज दुख झेलेगा हम भी झेलेंगे। मजबूरी है कि क्या करेंगे। हमारा नेता ही खराब हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, अंधभक्त हो जाएगा, अपने पद और प्रतिष्ठा में लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे आप बताइए। तो आप क्यों नहीं नेता बन जाते हैं? आप भी तो नेता बनने की काबिलियत रख रहे हैं, लग रहा है बातचीत से तो आप नेता लग रहे हैं जुझारू। नहीं साहब, नेता के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। हम लोग नेता नहीं है, एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद की कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता भी पार्टी का रीढ़ की हड्डी होती है साहब। कार्यकर्ता है मतलब प्रजा है। इस देश में, इस संसार में सदियों से 3 लॉबी रही है। आप ऐसा है जी कि आप इस दुनिया में सदियों से एक परंपरा रही है, और राजा रहा है, उसकी सेना रही है और प्रजा रही है। जी जो राज करने आया है राजा बनकर, जैसे निषाद राजगुहा भी एक राजा थे, तो जी एक ही थे ना गुहराज निषाद जी। जी 10 व्यक्ति तो गुहराज निषाद थे नहीं। तो नहीं उनके उनके राजकाल में बहुत सारे लोग जो है थे, उन्हीं के राजकाल में केवट जी नाव चलाते थे। जी तो ऐसे ही सिस्टम होता है। डॉक्टर संजय निषाद जी राजा हैं आपके, और आप उनकी सेना हैं, समझ गए? जी और जो लोग वोट देने जाते हैं और उसके बाद जाते हैं पूना में जो है पेंट पॉलिश करके, बम्बई में आके कुछ अपना रोजी रोजगार करके कमाते खाते हैं, वो लोग प्रजा हैं। जी 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 तो ये प्रजा और सेना और राजा का गैप कभी खत्म नहीं होगा। जो राजा बनने आया है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी राजा हैं। जी जी जयप्रकाश निषाद जो हैं रुद्रपुर विधानसभा चाहे चौरी चौरा विधानसभा के, वो सब राजा हैं। ठीक है। जितने भी नेता बन जाते हैं लोग, आज के राजा वही हैं। तो आप लोगों का काम है राजा बनाना, और उसके बाद जाके बैंड बाजा बजाना, समझ गए? यानी नहीं 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 नहीं, तब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं उसी व्यक्ति को राजा बनाऊंगा जो हमारे समाज के हित के लिए बात करेगा और समाज के लिए लड़ेगा। नहीं, तो राजा का धर्म तो यही होता है। राजधर्म ये होता है कि वो प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति राजा होता है। प्रजा के लिए सब निछावर कर देने वाला व्यक्ति राजा होता है। नियम ये है, राजधर्म यही कहता है। लेकिन यहाँ राजा उल्टा हो गया है ना। राजा की परिभाषा, जब नेता राजा बनने लगे, तो नेता पहले वाले आजादी के टाइम वाले नेता तो है नहीं सब। अब जो नेता बन रहे हैं वो पहले अपने के बड़का जो है अभिनेता बन रहे हैं, बड़का हीरो, बड़का बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कुर्ता, बढ़िया जूता, सब व्यवस्था टकाटक। जनता गई भाड़ में, जनता से और पाओ तो और लूट लो, बल्कि ऐसे नेता हो रहे हैं लोग ना अब, समझ गए? वो नेतवे अपना जो है, जनता जा रही है कर्जा उआम लेके, कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का मामला पड़ गया तो और 2-4-10 हजार खर्च करवा दे रहे हैं लोग, नेता लोग। ऐसे महान नेता हो गए हैं समाज में। तो जनता जागरूक नहीं होगी तो ये तरीका, ये समस्याएं आएंगी। तो इस चुनाव में कुल मिला जुलाकर आप लोग देख लेंगे, इनकी नीयत साफ हो जाएगी। आप लोगों को लगता है ना कि निषाद पार्टी की कहिए या चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी की कहिए, नीयत स्पष्ट मालूम पड़ जाएगी कि ये क्या चाह रहे हैं। हो सकता है इनको 2-4 टिकट देकर लपेट ले पार्टी, ना आरक्षण दे ना कुछ दे, तो अपन टिकट उकट जो है मतलब दे के अपना चाहे चुनाव लड़के लड़ा के अपना प्रसन्न हो जाएंगे, तसल्ली कर लेंगे। हमेशा समझौता करते आए हैं, इस बार भी समझौता कर लेंगे, हैं? सर जी बोलिए। मैं एक चीज आपसे लास्ट जानकारी चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास फोन किया हूँ। बोलिए बोलिए। सर जी, मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या ये डॉक्टर संजय निषाद जी पूरे उत्तर प्रदेश में निषादों का मान सम्मान रख देंगे या खत्म कर देंगे अपने 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 परिवार के लिए? आप यह बात जो पूछ रहे हैं, यह बात का जवाब बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम दे सकते हैं। हमारे पास इतनी थोड़ी सी सूझबूझ आप लोगों के वजह से आ गई है कि मान सम्मान समाज का जो आपने कहा, दरअसल जो लॉजिक कहता है, जो अभी का वक्त चल रहा है, हालात चल रहा है, तो नेताओं का दशा दिखा रहा हूं आपको, अभी आईना साफ हो जाएगा। राजनीति कांटों का ताज है। राजनीति में जब आ जाता है व्यक्ति तो वो कांटों का ताज पहन लेता है, ठीक है? यानी वो उसके सर में चुभता है, लेकिन फिर भी वो राजा का एक सेखी वाला चूंकि मुकुट है तो पहनता है।
समझ गए? जी क्योंकि जी एक जी नेता बहुत चैन से सो नहीं पाता है, ना खा पाता है, वो उसको फोन जाते हैं, उसको तमाम तरह के लोगों का अपील जाता है, बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान रहता है। मतलब सोचिए कि उसका 13 जगह दिमाग रहता है। बहुत सारे नेता तो फोन ऑन उठाना ही बंद बंद कर देते हैं लोगों का, अपने पीआरओ को जिम्मे दे देते हैं कि तुम भी समस्या समझो, देखो सुनो, जो भी है, जो थोड़ा सा आराम पसंद है वो अपना ज्यादा जी। समस्याओं के लिए जनता दरबार रख लेते हैं, उसके बाद जाके भीतर गप गप लड्डू खाते हैं, बाहर जनता पानी बिना पियासी रहती है। बात बुझिएगा। इनका इनका बेटा कोई फोन नहीं उठाता, न प्रवीण, न सरवन, न अमित, न डॉक्टर साहब। अब शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा नेताओं के लिए। तो आप सम्मान कीजिए नेताओं का। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बने रहिएगा, समझिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हालात देखिए क्या है। यानी मायावती जी को जानते हैं आप? जी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पुरजोर खुले शब्दों में मोदी जी का, योगी जी का विरोध क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डर होता है कि अरे दादा कहीं ढेर विरोध करें तो उठा के कोनो मामले में लपेट के भीतर न भेज दे। सरकार में जी जो जी रहता है वो पावर में रहता है, सीबीआई छापा मरवा देगा, ईडी का रेड डलवा देगा, इनकम जी टैक्स वही आयकर हो रहा विभाग है। का। सुनिए, अब आगे सुनिए। जी लालू यादव को देख ही लिए आप, अंदर गए किसी जी तरह, बाहर आए तो चुप्पी मार के बैठे हैं दिल्ली में लड़की के यहाँ अपने जो है चुपचाप पटाए हुए। इतना चुप बैठते थे लालू। नहीं नहीं अब नहीं। डेरात डेरात भूक दे, कबो कबो ऊपर आके जैसे बुरका में से आदमी जो है निकल के पान पच दे थूक देता है, वैसे ही वो जो है तनी मनी बतिया देते हैं मीडिया में। जी जी वो भी जी दबी सहमी जवान से बोलते हैं, ठीक। जी जी माननीय मुलायम सिंह जी का देख लीजिए, जी वो भी जो है एकदम मोदी जी का तारीफ करते नहीं थकते थे। क्यों? जी क्योंकि उनको भी वही खतरा मंडरा रहा था कि ज्यादा जी बोलूंगा जी तो तमाम तरह का, मान लीजिए, गलतियां हुई ही होंगी कार्यकाल में, पता चलेगा नाप जी जोख चल दिया तो मामला खत्म। समझ गए? जी अब जी यहां क्या हो गया है कि ये पानी में रह के मगर से बैर करने वाले हालात बन गए। अब यहां पर जी आपको उदाहरण 3 गो दे दिया, मोटी मोटा ना। जी 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 मोटी मोटा उदाहरण में ये है कि अगर ये जी भाजपा से बैर करके रहेंगे तो इनको यही लग रहा होगा कि अब हमारी खैर भी तो नहीं है भैया। पता चलेगा मुकदमा नहीं। उनका उभारा जाएगा, उनके ऊपर असली धाराएं चलेंगी। बात समझ जी गए? जी जी यानी जी आपका लेकिन नेता अगर शासन सत्ता में जी रहने वाले पार्टी के साथ नहीं रहा तो जी क्या होगा? तो जेल जेल जाना निश्चित है। जेल जाना निश्चित है, खेल खत्म होना निश्चित है। तो उनका जी खेल खत्म न हो, इसके लिए वो उसके साथ अझुराए रहना पसंद करेंगे सही है। और उसका विरोध तनी मनी सुगबुगा के दबी जुबान में इसलिए कर। हमारे लोग जो है देखिए बड़ा दुखी हो गए, हम वकील वही हो गए हैं, जज वही हो गए हैं। अब वकील वही हैं, जज जी वही जी हैं, जी तो जी न्यायाधीश वही हैं, तो उनको तो बोलना चाहिए था। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके जो अपने आदमियां हैं जो आपके तरफ बगावती बिगुल बजाने लगे हैं, वो लोग कहीं जी इनके खिलाफ न ललकार के बोलने लगे जिस तरह भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। जी तो भाजपा भी उठा के फेंक देगी इनको, कई भाग बुर्बक, तुम्हारा तो आदमी है, सब भाग गया बे बुड़ुक के। समझ गए? जी 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 यानी कि आदमी जब उनके हट जाएंगे। अब रैली में आप लोगों ने भीड़ जुटा दिया, और अभी अगर आज फिर से रैली होवे तो हमको तो नहीं लगता है कि थैली में से आप जो है अपना खर्चा करके जाएंगे, रैली में जाएंगे। अरे साहब 500 इकट्ठा नहीं होंगे इस बार। नहीं होंगे। अगर वही बात 500। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा कहीं ना कहीं इस तरह से इतनी शातिर है कि वो कहीं पार्टी न खत्म कर दे कि लो तुम्हारी पार्टी में अब लोगे नहीं है, वो तो चले गए दूसरी पार्टी में। बात समझिएगा। देखिए सन ऑफ मल्ला। रैली की बात आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए। इतना गाड़ी रहना साहब, हमके लोग कम से कम हम 40 में रैली कैली 350 में से। इतना गई बड़ी और गाँव के कि अब आपसे। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग उत्सुक थे आने को, वो लोग रह गए, छूट गए, बहुत सारे लोग छूट गए। इस तरह नहीं तो और ज्यादा संख्या बढ़ जाती। चलिए ठीक है, मैंने आपको रहस्य और लॉजिक बता दिया कि यह कंप्रोमाइज करने का क्या फार्मूला बन सकता है। यानी भाजपा जो चाहेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि डर है, खतरा है कि भाजपा आ गई तो लपेटाना पड़ेगा। तो यही आने वाली दिख रही है, इसलिए इसके साथ लगे रहो जिससे कि अपना इज्जत आबरू बचा रहे।
बात समझ गए? तो ऐसे में उसके साथ रहना व्यवस्था है, मजबूरी है, और आप लोगों की जरूरी है कि आप लोग भी साथ में लगे रहिए निषाद पार्टी के। नहीं तो इस तरह से होगा क्या कि निषाद पार्टी भी खत्म, अब मुखिया मंडल महोदय के कहाँ गया वो तो भुला जाइए आप। निषाद पार्टी भी खत्म और दूसरी पार्टी जैसे सन आप मल्लाह जी की पार्टी में आप लोग शामिल हो जाएंगे तो मान लीजिए वो पार्टी भी बैक फुट पे अगर कहीं गई वापस, मान लीजिए नहीं कह रहा हूं को चली जाएगी, लेकिन भाजपा से विरोध करके कहां रह पाई हैं वो, सब लोग भाजपा के साथ रहेंगे। विरोध करना होता तो वापस लेके दिखावे, बिहार में जो है वो समर्थन वापस ले लें, बोल दे मैं नहीं रहूंगा शासन में, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने दिया इस्तीफा यहाँ पर। उतना बहुमत नहीं है उनका, मुकेश सहनी का बहुमत उतना नहीं है, जो 4-5 है उसने तो क्या कर लेंगे बताइए। तो ऐसे ही बहुमत करते आप लोग रह जाएंगे। आप लोगों ने निषाद पार्टी को यहाँ तक लाया ना, लाठी डंडा भाला खा कर यहाँ तक डटे रहे ना, और डटे रहिए इस पूरे इलेक्शन में, जोरदार तरीके से आप लोग डटे रहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी पार्टी और पूरी बनी बनाई बेकार हो जाएगी, पूरी सिस्टम बेकार हो जाएगा, समझ गए? डटे हैं साहब, डटे हैं, केवल इस बार डटेंगे, उसके बाद सभी को हटाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है, उसके बाद क्या हो सकता है जरूरतें ना पड़े, हो सकता है आपकी मांग पूरी हो जाए तो आप लोग और मजबूती से लगिएगा और उनको आगे बढ़ा दीजिएगा, उनको कहिएगा भाई अपन दू बेटा के विधायक मंत्री ना 3 बेटा बाना, एक जने के नौकरी करता उन्हों के नौकरियों छोड़ा के उन्हों कोनो जन बटे बना दा, कोनो आइटम बना दा, कोनो चीज बना दा, समझ गए? तो सज्जी बेटा के बना दो, बाकी बेटा तो बना नहीं निशा, वो लोग अपने बेटा, देखिए आजकल के नेता ना भाई अपने बेटा भतीजा भाई अपने पत्नी अपने लिए ही बस बने हैं नेता लोग, बाकी समाज में नेता पैदा नहीं करेंगे लोग। नेता दूसरा कोई बनेगा तो उसको रौनने का काम करेंगे, उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे लोग, अपने ही लोग, समझ गए? अरे भाई यही होगा समाज में, आप चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे क्रांतिकारी अभी कम आएंगे लोग जो लोग इस चीज से ऊपर उठकर आएंगे। ऐसी ऐसी महिलाएं लड़कियां यहाँ पर जो है संघर्ष की हैं, सपना निषाद को भूल गए, जो आजमगढ़ वाली लड़की थी वो भी तो जुझारू थी, तो वो भी तो कद्दावर नेता थी, मजबूर होके सपा में जाके जो है इधर उधर भटक रही है, हैं? ठीक है, तमाम चीजें हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन चलिए बहुत सारी बातें इकट्ठा नहीं, बस एक जुट बने रहिए लोग, आप लोग डटे रहिए, अपने लोगों को बांधे रहिए, निषाद पार्टी की जय बोला कीजिए, बस समझ गए? कोई आपको चढ़ा रहे हैं कि आप पार्टी के साथ रहिएगा, नहीं, हम तर्क देना जानते हैं, सही चीज बताना चाहते हैं कि अगर पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो इतना दूर तक जो सफर किए हैं आप लोग, तो जैसे नहीं होता है कभी कभी पेड़ पर चढ़ रहे हैं एकदम अब पहुंचने वाले हैं, आप जो है अपना आम भेटे यही वाला बा, तबले पता चल कि चरचरा के डढ़िए टूट गल गिर गल घम दे नीचे, बात समझ गए? अरे साहब हाँ भले वो, हाँ सही है, वो जैसे बा वैसे कैसो डांड न टूटे, बस बचौले रह जाए, समझ गए ला? आपसे बात करके भैया बहुत खुशवारी, हम कहे आपके गाना बहुत सुन रही। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, रोज चला बहुत खुशवारी भैया, जय निषाद राज। जय निषाद राज भैया, ठीक।